प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच आपसी संबंधों पर विचार करेंगे। पूर्व लेक्चर्स में हमने प्रत्यास्थता गुणांकों के बारे में बात की थी। सर्वप्रथम हम संबंध ज्ञात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात में। इनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए चित्र में प्रदर्शित इकाई लंबाई के एक घन पर विचार करते हैं। इस घन के सभी पृष्ठों पर हम एक समान बल F चित्र के अनुसार लगाते हैं। चूँकि घन की लंबाई एकांक है, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक इकाई ही होगा और इसलिए प्रत्येक पृष्ठ पर प्रतिबल भी F होगा। हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, और इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति जिसे अल्फा से व्यक्त किया गया है बराबर F/y। पॉइसन अनुपात सिग्मा बराबर होता है अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इसलिए हम अनुप्रस्थ विकृति जिसे बीटा से व्यक्त किया है बराबर होगा सिग्मा इंटू अल्फा, और अगर अल्फा का मान रखें तो ये बराबर होगा सिग्मा गुणा F/y। हम जानते हैं कि जब किसी पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में प्रसार होता है, लेकिन उसकी लंबवत दिशा में कमी आती है। इसलिए इन बलों के कारण प्रत्येक दिशा में लगाए गए बल के कारण घन के लंबाई में वृद्धि होगी और उसके लंबवत दिशा में कमी आती है। इसलिए अब हम परिवर्तित आयतन की गणना करने के लिए सर्वप्रथम परिवर्तित लंबाई ज्ञात करते हैं। x दिशा में नई लंबाई बराबर होगा 1, जो कि प्रारंभिक लंबाई है, प्लस x दिशा में बल के कारण वृद्धि माइनस y दिशा में बल के कारण कमी माइनस z दिशा में बल के कारण कमी, जो कि बराबर होगी 1 प्लस F/y माइनस सिग्मा F/y माइनस सिग्मा F/y बराबर 1 प्लस F/y 1 माइनस 2 सिग्मा। चूँकि ये जो घन की सभी दिशाएं बराबर हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर समान ही बल लगाया जा रहा है, इसीलिए इसी प्रकार के परिवर्तन y दिशा और z दिशा में भी होगा। अतः y दिशा में नई लंबाई बराबर 1 प्लस F/y मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तथा z दिशा में नई लंबाई बराबर 1 प्लस F/y 1 माइनस 2 सिग्मा। स्पष्ट है कि तीनों दिशाओं में लंबाई अभी भी बराबर है, इसलिए यह घन बना रहेगा। इस प्रकार घन का नया आयतन बराबर होगा 1 प्लस F/y 1 माइनस 2 सिग्मा की क्यूब, और हम इसका मान लिख सकते हैं क्योंकि जो परिवर्तन है बहुत ही अत्यल्प होते हैं, तो इसलिए उच्च घातों को हम नगण्य मान सकते हैं। तो ये बराबर होगा 1 प्लस 3F/y 1 माइनस 2 सिग्मा। और इस प्रकार से हम आयतन में परिवर्तन, जो कि नया आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, और चूँकि इकाई लंबाई का घन है इसलिए प्रारंभिक आयतन 1 है, इसलिए आयतन में परिवर्तन बराबर हो जाएगा 3F/y 1 माइनस 2 सिग्मा। चूँकि प्रारंभिक आयतन 1 है, इसलिए यह आयतन में परिवर्तन आयतन में विकृति भी होगा, अर्थात आयतन विकृति बराबर भी यही होगा। तो आयतन विकृति बराबर 3F/y इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। इस प्रकार अब हम आयतन गुणांक की गणना करें तो आयतन गुणांक बराबर है प्रतिबल बटे आयतन विकृति। दैट मीन्स K बराबर F/3F/y इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। और अगर इसे लिखें तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा y बराबर 3K
1 - 2 सिग्मा। यह सूत्र y अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक, k अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और सिग्मा पाइसन अनुपात, इन तीनों नियतांकों में आपसी संबंध को व्यक्त करता है। आज हम हमारी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच और दूसरे संबंध ज्ञात करेंगे। थैंक यू।